सबसे आसान काम होता है किसी पे इल्ज़ाम लगाना। आपको कितनी मुश्किलात आई हैं इसमें? एक दिन मेरे पास ड्राइवर खड़े थे तो मैंने कहा ये देखें गाड़ी मार के ले आए पीछे से। तो काफी दोस्तों ने बुरा मनाया कि आप सोशल मीडिया में क्यों आकर ऐसे बोल रहे हैं। बुरा तो लगता है सबको, सच जो खिलाफ मैसेज कर रहे थे तो वही मेरे हक में दुआएं देने लग पड़े। दूसरा एक ख्वाहिश जरूर है कि लेडीज कम से कम ड्राइवर जरूर होनी चाहिए। एक ये हमारे ट्रांसपोर्ट में तब्दीली आनी चाहिए। अमेरिका में है, ट्रक चलाती हैं, ट्रक चलाती हैं, बेहतरीन भगाती हैं जी, भागी फिर रही होती हैं। जनमन गाड़ियां स्लिप नहीं होती। जो हमारी द लोकल हैं, कैसे चाइना से हम गाड़ियां मंगवाते हैं, वो स्लिप होती है। हमारे मुल्क में गाड़ी लगती है ना, मशीन है, सारा जुर्म गाड़ी का होता है, मालिक से लेकर नीचे तक। इधर टोटल जो गुस्सा है ना वो हमारी गाड़ी पर निकलता है। बिल्कुल हैरान गुल बात होगी सबके लिए कि वहाँ जो ड्राइवर होता है पाकिस्तानी 35 से 40 लाख रुपया कमाता है। तो आपकी कोऑर्डिनेशन सिस्टम गवर्नमेंट के नहीं साथ कैसे होती है? सर कोई भी नहीं है। ये वाहिद कारोबार इंडस्ट्री है पाकिस्तान की जो सिर्फ ट्रांसपोर्टरों के अपने सर पर चलती है। अब एक दोस्त ने मुझे किया जी कि आपका कारोबार है, ये जगह आपकी कब्जे वाली है। त्रै रावी का पानी बंद रोड के ऊपर चढ़ाता था, उस दौर की ये जगह ली हुई है बुजुर्गों ने। 2 नंबर टाइप ही आदमी था। अच्छा। ये है ही 2 नंबर, आप इसका क्यों जवाब दे रहे हैं। कि खुदा ना खास्ता गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनके साथ भी आपका रवैया ऐसे ही होता है? क्योंकि बड़ी मेहनती लोग होते हैं जिन्होंने 8-8 घंटे 7-7 घंटे ड्राइविंग करनी होती है बॉस। तो हमारा भी ड्राइवर बगैर समझे सिस्टम नहीं चलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन स्टूडियोज पॉडकास्ट के साथ कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। पॉडकास्ट का सिलसिला हमने शुरू किया जिसका मकसद आप लोगों को उन लोगों से मुतारिफ करवाना है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। आज ऐसे ही एक मेहमान को, ऐसी ही एक शख्सियत को हमने अपने पॉडकास्ट स्टूडियोज़ में मदऊ का रखा है। उनका तारुफ आपसे करवाते चलें। बजाज खान नियाज़ी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, बहुत कम लोग होते हैं कि जिन लोगों से लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप कोई सियासतदान नहीं हैं, आप कोई सेनेटर नहीं हैं, आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हैं, लेकिन जहाँ भी आप जाते हैं लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं और लोग आपको देखते और तस्वीरें बनाना चाहते हैं। मैं खुद आपका फ़ैन हूँ। तो पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये सब वो क्या कहते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देता है तो उसकी इज़्ज़त हमें भी करनी चाहिए। तो आपको कैसा फ़ील होता है जब लोग आपसे प्यार करते हैं और आपके पास आते हैं? बॉस एक तो बहुत अच्छा फील होता है और दूसरी बात जो है कि वो आप जिस तरह कह रहे हैं जहाँ जाता हूँ लोग मिलते हैं। देखिए मेरा है ट्रांसपोर्ट का काम, तो एक तो पब्लिक डीलिंग मेरी ऑलरेडी होती है, हर दोस्त को मिलना, मुसाफिर को मिलना। उसके बाद सोशल मीडिया जब मैंने शुरू किया, चल रहा है, तो लोगों ने भी उसी तरह मुझे मोहब्बत दी है। और जो आप पूछ रहे हैं खुशी की बात, खुशी तो होती है कि कब आप जाते हैं तो आपको अपने पराये की पता चल जाता है कि ये लोग हमारे साथ मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तस्वीरें तुड़वा रही हैं। और उनका भी शुक्रिया मैं कहता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान में बहुत लोग आपको जानते हैं। ट्रांसपोर्ट की आपने बात की है, तो ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान का एक अहम इश्यू भी रहा है, कुछ मसाइल भी रहे हैं। जहाँ कुछ अच्छी बातें हैं, वहाँ कुछ मसाइल भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 99 का क्या है? आपकी बस के ऊपर 99 लिखा होता है, इसकी क्या तारीख है? बड़ा अच्छा एक सवाल किया। 99 एक तो अल्लाह के नाम है, 99। हुँ। उस नीयत से बचपन से लेकर अभी तक जब पहली बार वाला साहब ने मोटरसाइकिल लेकर दी तो उसका भी 99 लगवाया। फिर गाड़ी अल्लाह ताला ने वाला साहब ने लेकर दी, उसका भी 99। फिर पहली बस जब हमने खरीदी तो मुझे याद है 7999 नंबर गाड़ी को लगा था। तो नीयत सिर्फ यही थी कि एक 99 नाम है अल्लाह के, हुँ। तो एक बरकत पड़ती है कारोबार में। तो उस वजह से हमने फिर बस का भी, फिर न्याजी 99 मैं इसलिए रखता हूँ कि क्योंकि ऑलरेडी फिर मैंने फर्म करवाई कि और ना करवा लें 99 नाम को, हुँ। तो वो करवा कर नीयत सिर्फ एक ही है कि बरकत पड़ती है। 99 नाम है अल्लाह के जी। अच्छा, इसके साथ रूहानियत मंसूब है कि जी, 99 आपने जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक किया। अच्छी बात है। और आपके जो बसेस का स्टाफ है, आपका ज़ाहिर है आप पाकिस्तान में आप भी ट्रैवल करते रहे हैं, लोग आप पर एतमाद करते हैं, पूरा पाकिस्तान विज़िट करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो जहाँ लोग ट्रैवल करते हैं, वहाँ लोगों की आसानी के लिए भी बहुत से काम करने पड़ते हैं। देखिए, जहाँ लोग आपको पसंद करते हैं, वहाँ लोग आप पे तनकीद भी करते हैं।
अगर कोई किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो उतने ही ज़्यादा उसके क्रिटिक्स भी होते हैं। तो जब बिल्कुल मैं ऐसे। आपका मिज़ाज देखता हूँ, तो आपका मिज़ाज बड़ा धीमा और बड़े अच्छे अंदाज़ से आप गुफ्तगू करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज़ से आप बात करते हैं। ये कितना मुश्किल काम है? सर कोई मुश्किल काम नहीं है जब आपने सच बोलना है। हुँ, अगर मेरे में कोई कमी है कि दोस्त मुझे भेजता है, मैसेज करता है, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं फिर उसका जवाब देता हूँ। हुँ, मैं अपनी कमी कोताही को छुपाता नहीं हूँ। मैं पब्लिक के आगे आकर वो मैसेज लगाता हूँ, फिर बताता हूँ कि भाई जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे है या नहीं है। उसके ऊपर लाज़मी मैं उसी दोस्तों को सोशल मीडिया में बताता हूँ, हुँ, और उसका वजह सिर्फ़ यही है कि आप अगर अच्छी नीयत से सच बोलेंगे। देखिए ना, अगर मुझे लोग पसंद करते हैं, तो जो मुझे बुरा कहते हैं या मेरी ट्रांसपोर्ट के बारे में मैसेज भेजती हैं या मेरी ज़ात के मुतल्लिक, तो मुझे वो क्लियर करना चाहिए, ताकि वो भी दोस्त क्लियर हों कि इनके दिमाग में अगर कोई किसी किस्म का शक है या कोई ऐसी बात है। अब एक दोस्त ने मुझे किया जी कि आपका जो कहाँ कारोबार है, ये जगह आपकी कब्ज़े वाली है। हुँ, तो मुझे बड़ा उसका बुरा लगा, बार-बार करे। मैंने उसको जवाब दिया, कोई कसूर के थे। मैंने कहा भाई आओ, मैं ये कारोबार बंद करता हूँ, अगर 1 इंच भी आपको इधर डिस्प्यूट वाली जगह मिले। मेरे सन 61-62 में बुजुर्गों ने जगह ली, पुरानी जगह पड़ी है, जब दरिया रावी का पानी बन रोड के ऊपर चढ़ आता था, उस दौर की ये जगह ली हुई है बुजुर्गों ने। हुँ, तो आज बात हो गई, वहाँ कारोबार स्टार्ट हो गया, तो भाई वो बंदा भाग गया। हुँ, अब उसको मैंने सिर्फ एक बात की थी, मैं कहा शर्त है कि मुझे 1 इंच भी अगर चेक करवा दो, तो मैं ये कारोबार छोड़ूँगा, मैं मीडिया के आगे कह रहा हूँ, या मीडिया में अपना बंद कर दूँगा। हुँ, तो वो साहब बहादुर भाग गए, उल्टा सिफ़ारिशें कराते रहे कि मेरे ऊपर हाथ थोड़ा-सा ना हल्का रखें। उसमें पब्लिक ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और जो उसके साथ उन्होंने किया, अल्लाह जानता है या वो जानता होगा, जिस तरीके रिकमेंड भेजे कि नहीं साहब इसको छोड़ें। ये वो था उधर का कोई 2 नंबर टाइप ही आदमी था। अच्छा, उसने कहा ये है ही 2 नंबर, आप इसका क्यों जवाब दे रहे हैं? हुँ, तो ये चीज़ें बड़ी एक अच्छी लगती हैं, अगर आप अपने आप को क्लियर करने के लिए आ जाएँ। जब इंसान अंदर से क्लियर होता है, तो बस वही आकर क्लियर कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हैं, तो जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाता है, तो मैं आकर लाज़मी जवाब देता हूँ कि उसको मुझे क्लियर करना चाहिए, और वो जो देता हूँ, नीयत से बात करता हूँ, उसमें कोई 2 नंबरिंग या इस किस्म की कोई बात नहीं होती। अच्छा सबसे आसान काम होता है किसी पे इल्ज़ाम लगाना हुँ, और इसी तरह सबसे मुश्किल काम होता है सच बोलना। हम स्कूल्स में जाएँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जाएँ, जहाँ भी पढ़े तो सिखाया ही जाता है कि सच बोलना चाहिए, जैसे आप सच की बिल्कुल बात ऐसे। कर रहे हैं। जी, जी। लेकिन सर सच सुनना बड़ा मुश्किल है। आपको कितनी मुश्किलात आई है इसमें? नहीं, आपकी बात ठीक है कि सच सुनना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन सच बोलना मुश्किल ज़रूर है। लेकिन जब आप बोलते हैं, उसको आदत पका लेते हैं, तो लोगों को समझ आ जाती है कि ये बंदा सच बोल रहा है। तो मेरे भाई फिर ना किसी को सुनने में बुरा लगता है, और ना ही सच बंदे को बोलने में बुरा लगता है, कि हुँ, अगर आपकी पब्लिक आपको अगर ये ज़हन में आ जाए, डाल ले कि ये सच ही बोलता है बस, हुँ, और सच ज़्यादा अरसा चलता है। हुँ। जो झूठ होता है ना जी, उसकी ज़िंदगी कोई नहीं है, वो कम अरसा चलता है। वो वक़्ती तौर पे आपको कोई वो उस एक झूठ सिचुएशन से बाहर मारेंगे, कर देता 10 झूठ मारने पड़ेंगे। एक दफ़ा नियत करेंगे मैंने सच बोलना है, तो आने वाला वक़्त भी आप सच बोलते रहेंगे। और मुश्किल कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके ऊपर कोई किसी किस्म का एलिगेशन आ जाता है कि आपने ये बात की, ये बात बुरी है। अब मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। एक दिन मेरे पास ड्राइवर खड़े थे, तो मैंने कहा ये देखें, गाड़ी मार के ले आए पीछे से। हुँ, तो काफ़ी दोस्तों ने बुरा मनाया हुँ, कि आप उसको खड़े होकर आप ना डाँटते। तो वो एक, मैं बोल तो सच रहा था मैं भी, कोई हुँ, मैं गलत बात तो नहीं कर रहा था। हुँ, लेकिन वो दोस्तों ने एतराज़ किया, तो मैं आया हूँ। मुझे अपने जो मेरे ड्राइवर हज़रात थे उनको बुलाया, मैंने कहा यार बात सुनो, कोई आपको भी बुरा लगा? उन्होंने कहा बिल्कुल जी, कि आप सोशल मीडिया में क्यों आकर ऐसे बोल रहे हैं? बुरा तो लगता है सबको सच। लेकिन फिर मैं आया, मैंने माज़रत की, मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता कि इस तरीके से आपको
होगा, इस चीज़ को फ़ील करेंगे आप। तो उसका मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला बॉस। जो खिलाफ मैसेज कर रहे थे, हुँ, तो वही मेरे हक में दुआएँ देने लग पड़े। तो ये एक सिस्टम होता है कि पहले भी सच बोल रहा था, फिर माज़रत भी मैंने इसलिए की कि यार मेरी बात से हज़ारों लोगों को अगर दुःख होता है, हुँ। तो एक माज़रत करने से अगर वो हज़ारों खुश होते हैं, तो माज़रत बेहतर नहीं? ये सबसे मुश्किल रवैया है ज़िंदगी का, इंसान पूरी ज़िंदगी गुज़ारता है और वो उसके अंदर ईगो है और अगर उसको अल्लाह ताला ने कोई स्टेटस दिया है कि उसके पास कोई अथॉरिटी और पावर है और उसके नीचे लोग काम कर रहे हों और उस स्टाफ के साथ आपका ये बड़ा पॉज़िटिव रवैया, पॉज़िटिव जेस्चर आपका, ये बड़ा एप्रिशिएटेबल बात है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप सीट के उस तरफ हैं। जी। आपके मसाइल और हैं। अब मैं सीट के इस तरफ हूँ, मैं उसको जज नहीं कर सकता। देखिए, लोग एकदम से कमेंट्स भी करते हैं कि जी आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तस्वीर का एक रुख देखकर अपना कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अपना वो एक ट्रॉमा में चले जाते हैं कि इनको ऐसे करना चाहिए था। इस पब्लिक फीडबैक को आप कैसे लेते हैं? क्योंकि मैंने ये सुना है और देखा भी है कि आपकी पोस्ट पे जितने भी कमेंट्स आते हैं लोगों के, आप उनको पढ़ते हैं, उनका रिप्लाई करते हैं। हालाँकि आम आदमी भी इतनी कोशिश नहीं करता और आप फ़ेम है आपका, आपको पाकिस्तान में लोग जानते हैं, बड़े लोग आपसे मुलाकातें करते हैं, आप पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत में आपका एक अहम किरदार है। तो ये आपने कब सोचा कि लोगों का फ़ीडबैक आप लेते हैं और सिर्फ़ अच्छा फ़ीडबैक लेते हैं कि क्रिटिसिज़्म को भी आप बर्दाश्त करते हैं फिर? सर देखें कि सोशल मीडिया में जब आप आ जाती हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग आपको देख रहे होते हैं, जी, आप देखें वही आपको देखेगा जो आपको पसंद करेगा, जी। वरना लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो जो आपका सवाल है कि मैसेज का जवाब देते हैं, भाई मैं जवाब हर उस मैसेज का देता हूँ, जिसमें मेरी इस्लाह हो। ठीक हुँ, है जी, जिसमें मैं बता सकता हूँ कि हमारी ये कमी थी, ये देखिए हम दूर कर रहे हैं। तो अपनी सलाह के लिए दोस्त मैसेज करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं बड़ी दिलेरी से उनका जवाब देता हूँ। मैं तो उनका भी जवाब देता हूँ जिनको जवाब शायद ना भी दें तो कोई इश्यू नहीं है। हुँ, को हज़ारों में एक होता तो मैं उसका भी देता हूँ कि भाई आप मेरे पर अगर कोई एलिगेशन लगा रहे हैं हुँ, तो आप आएँ मेरे ऑफ़िस आकर। मैं तो देखिए 24 घंटे बैठता हूँ ऑफ़िस में। हुँ, 24 घंटे में सॉरी तकरीबन हम 12 से 14 घंटे ऑफ़िस होती हैं। हुँ, मेरा ऑफ़िस ही वही है, मेरा घर भी हमारे उधर से पास है। तो बस जो मर्ज़ी है आकर मेरे से डिबेट कर सकता है, चाहे मीडिया वाले हैं, हुँ, चाहे जो भी हैं। हुँ, अब उधर कई दफ़ा मीडिया वाले आते हैं, एक दिन आ गया जी आप किराया ज़्यादा ले रहे हैं। मैंने कहा यार बात सुनो, 380-70 रुपए का हुँ, पेट्रोल है, 3 रुपए कम कर हुँ, आप आ गए हैं जी हम किराया ज़्यादा ले हुँ, रहे हैं, सस्ता नहीं कर हुँ, रहे। तो मैंने कहा मुझे खुद आप बता दो, हुँ, 2000 किराए में हुँ, तो मैं किस तरह इसको कम करूँगा? हुँ, तो बड़ा लाजवाब हुआ, पब्लिक के पास उस दिन गया, पब्लिक ने भी वही रवैया रखा जो मैंने उसको कहा कि बड़ा आपने कोई 30 रुपए कम कर दिया या 50% डिस्काउंट दे दिया डीज़ल में। तो इश्यू होते हैं ऐसे जो हमारे साथ रिलेटेड नहीं होते। अगर वो कोई मुझे मैसेज करे तो मैं कोशिश होती है कि उसका जवाब दूँ, अगर वो जवाब देने वाला है। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। देखिए, डीज़ल का मेरे रेट खिलाफ कोई दे, मैं हाज़िर हूँ। हुँ, हमारे अगर अमले के खिलाफ दें, मैं हाज़िर हूँ। मेरी बसों में अगर कोई अल्लाह ना करे लेट हो गई है, कोई परेशानी, मसले मसाइल हैं, तो बताना चाहिए। उसमें तो हमारी कंपनी की सलाह होगी ना, हुँ। तो बड़ी हेल्प भी होती है मुझे। सर, बहुत से लोग शिकायत भी करते हैं कि आपका किराया ज़्यादा है और जो फैसिलिटी बिल्कुल उस तरह की सहूलियात नहीं मिल रही। अब सर। देखें, डीज़ल की आपने बात की है, तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट अफ़ेयर है, कीमत का बढ़ना, कीमत का कम होना। लेकिन आपका अफ़ेयर ये तब बन जाता है जब आपने लोगों को कन्विंस करना होता है कि कीमत का उतार-चढ़ाव आ रहा है तो हम किराया बढ़ा रहे हैं, उसमें कमी कर रहे हैं। तो इसको कैसे डील करते हैं फिर आप? सर किराए में देखें पब्लिक को होनी चाहिए शिकायत, हुँ, हमारे से होनी चाहिए क्योंकि हम चला रहे हैं हुँ, और हमें ही चाहिए कि हम ही बताएं उनको। और मैं बताता हूँ कि किराया डीजल महंगे होने की वजह से होता है। गाड़ी की एक टैक्सेस कब गाड़ी के ऊपर लगती हैं, तो उसकी वजह से गाड़ी की कास्ट महंगी हो जाती है। हुँ,
फिर कास्ट महंगी होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, तो हमें मजबूरन किराया बढ़ाना पड़ जाता है, खुशी से नहीं बढ़ाते। मैं आपको ऐसी एक चीज़ बताऊंगा, कोई ट्रांसपोर्टर आपको नहीं बताएगा। जब भी किराया कम होता है, हमारा मुसाफिर बढ़ जाता है, हमारी गाड़ी ज़्यादा बिजनेस करती है। लेकिन अब मुसीबत ये होती है कि हमें गाड़ी की कास्ट, डीजल खर्चे, टूल, टायर, हर चीज़ की कास्ट निकाल कर हमें सामने रखनी पड़ती है कि हम इतना किराया रखें। और टैक्स भी देना पड़ता है, हर टैक्स चीज़ सर जी हमें देनी पड़ती है, सुबह से शाम। ट्रांसपोर्टर एक इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ ट्रांसपोर्टर टैक्स देता है। टूर की माद में हम देते हैं। लाहौर से मेरी गाड़ी निकलती है, एक सवारी का टैक्स हम देते हैं, एक सवारी का। पूरी बस है, उसमें 10 सवारियां बैठी हैं, ठीक है, वो 2000 के हिसाब से 10 सवारियां, अच्छा, मुझे आ गया 20,000। पर पैसेंजर टैक्स आपने पे करना होता है। पैसेंजर टैक्स मैंने देना है। मेरी गाड़ी सीटर हो, मेरी गाड़ी में 2 सवारी हो, मेरी गाड़ी में 10 हो, 20 हो, हुँ, उन्होंने पर्ची ले लेनी है आराम से कि भाई हमारे एक सीट हुँ, हमारी है, वो टैक्स हम देते हैं। उसके बाद जहाँ पर हम गाड़ी खड़ी करते हैं, मेरा तो प्राइवेट है, हमारा डी क्लास, हुँ, उसकी बिजलियों के बिल, मुलाजमों की तनख्वाहें, हुँ, वो डेली लाखों में जाती हैं, कोई हुँ, हज़ारों में नहीं है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, उसके बाद आपको मैं बताऊं, आप हैरान होंगे कि जो टायर, बस का जो टायर पास्ट होता है ना, ये ऐसे समझें कि हमारा मेन हब होती है, हुँ, वो हमारी जो मेन हब है, वो उसके ऊपर इतने को टैक्सेस लग गए हैं कि एक चीज़, अगर मिसाल है, पार्ट्स मुझे 1 रुपए का मिलता था आज से 4 साल पहले, हुँ, आज वो 5 रुपए का या 4.5 रुपए का। हुँ, पार्ट्स में इतने को महंगाई के बावजूद टैक्सेस बढ़ गए। हुँ, टैक्सेस बढ़ने से पार्ट्स महंगा, टायर जो हमने डालना ही डालना है गाड़ी को, हुँ, जो रोड पर जा रही है, कील है गाड़ी में, सड़क के ऊपर, हमारा फाल्ट तो नहीं है। सड़क टूटी है, हमारा फाल्ट तो नहीं है। रोड़ा पड़ा है, हमारा फाल्ट तो नहीं है। वहाँ टायर फटता है तो हमारा फटता है। हुँ, ना ही उस हल्के की इंतजामिया को कोई टेंशन होती है, ना ही ठेकेदार को, ना ही सड़क बनाने वाले को। तो इस तरह हमारे भी मसले सुनने चाहिए, आपको भी, अवाम को भी, कि हम किस मसले में जा रहे हैं। हुँ, जो शीशा गाड़ी का है, वो हम लोकल बनवाते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लेटेस्ट गाड़ियाँ, इनकी गुलाई है, एक पूरी डाई बनती है, उसके बाद शीशा बनता है, शीशे महंगे हैं। गाड़ी की जो लाइट, जो हम किसी दौर में 5 से 7 हज़ार में मिलती थी हमें, आज वही लाइट जो लेटेस्ट गाड़ियों की है, क्योंकि एलईडी लगा दी है इन्होंने, हुँ, तो पाबंदियाँ लगा दी हैं जी, रूट इसका पास होगा, ये इसकी लाइट लगी हो, उस पाबंदियों की वजह से वही लाइट 80 से 90 हज़ार की हमें खरीदनी पड़ती ये है। आप इम्पोर्ट करते हैं? इंपोर्ट तो हम अपनी भी करते हैं, कभी दुबई जाएं तो मैं गाड़ियों का ले आता हूँ सामान, हुँ, वो भी ज़ाती चक्कर लगे, हुँ, वो भी वहाँ कार्गो वाले हैं, उनका कोई सिस्टम बनना होता है, वो सिर्फ अपना लेते हैं किराया, हमें घर दे जाते हैं, हुँ, तो वहाँ से मंगवा लूँ। लेकिन वो भी जो हल्का होता है, किसका वज़न कम होता है, ज़्यादा वज़नी सामान आता नहीं है, हुँ, उसमें बढ़ जाती है, उसकी कैरेज बढ़ जाती है, तो वो तो नहीं लाते। लेकिन यहाँ से हम परचेज़ करते हैं, काफ़ी अब सहूलतें होने लग पड़ी हैं इधर, काफ़ी अभी, कैसे गाड़ी का होता है, हेड होता है, कैसे गाड़ी का बोस क्रैंक होती है, इस तरह का पार्ट्स, हुँ, वो अब ज़्यादा पहले आते थे काबली, हुँ, बॉर्डर बंद होने की वजह से वो जी, रोके। हुँ, तो अब पार्ट्स के सिस्टम में चाइना से मंगवा रहे हैं ठीक है। नया पार्ट्स। हुँ, अब वहाँ मंगवाने से बहुत महंगा बड़ा पड़ता है हमें, कास्ट हमारी बढ़ जाती है हुँ, बहुत ज़्यादा। फिर पब्लिक के ये किराए की बात पर ये अपने खर्चों पर ले हैं, तो मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि वो जो खर्चे सारे डलते हैं, हुँ, वो ऑलरेडी हमारे प्रोसीजर के ऊपर जाने हैं ना, हमारे बिल्कुल, पब्लिक पर जाने हैं। और ये मेंटेनेंस अलग है फिर। मेंटेनेंस अलहदा, ये कौन सी अमीर आदमी की सवारी है, सही, ये एक आम गरीब आदमी की सवारी है जो बस पर सफ़र करता है, ख़ास तो तनख्वाहदार है, दुकानदार है,
अमीर आदमी तो गाड़ी में सफ़र करता है, उसके लिए तो शर्म होती है बस में सफ़र करना ही। तो जो हमारा जिन्होंने किराया भरना होता है उनको फिर महंगा लगना ही लगना है, ठीक। उस पर वो हमारे से गिला बनता है उनका। लेकिन गिला बनता है, लेकिन उसमें आप ये भी देखिए ना कि अभी जो किराया है, इतना किराया आप यकीन करेंगे, मेरी बात आपने यकीन करनी है कि इतना किराए में भी अभी हम समझो घाट में भेज रहे हैं। असूली तौर पर किराया इससे ज़्यादा होना चाहिए था। अच्छा, जो आप सहूलियत फराहम सर्फ कर रहे हैं, फर्म कर रही हैं। आप क्लेम करते हैं कि आप इससे आपको बिल्कुल बस गुज़ारा हो रहा है उस किराए पे। गुज़ारा नहीं, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन जिस हिसाब से मेसमेंट हो गई है ना, उस हिसाब से ठीक, टर्न नहीं होता, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन थी वो अचीव नहीं हो रही। वो चीज़ नहीं हो रही। हुँ, फिर अल्लाह ना करे गाड़ी को कुछ हो जाए रास्ते में, मशीन है। ये मैंने आपसे सवाल भी करना है कि खुदा ना ख़ास्ता गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे ड्राइवर हज़रात होते हैं, तो फिर उनके साथ भी आपका रवैया ऐसे ही होता है क्योंकि क्लास वग़ैरह लगती है उनके फिर? नहीं, कोई क्लास नहीं लगती जी, ड्राइवरों की क्लास कौन लगा सकता है? ये एक बड़ी मेहनती लोग होते हैं जिन्होंने 8-8 घंटे, 7-7 घंटे ड्राइविंग करनी होती है बॉस। ठीक है जी, सुबह जाना है, रात को वापस आना है, तो बड़ी एक मुश्किल जॉब है। तो हमारा भी ड्राइवर बगैर समझे सिस्टम नहीं चलता। अच्छा निवाज़ साहब, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि अमेरिका में जो ट्रकिंग सिस्टम है, वहाँ पे जो ड्राइवर ट्रक लेके जाता है, वो 9 घंटे, 10 घंटे के बाद उसको ट्रक ऑफ करना पड़ता है, वो गाड़ी नहीं चला सकता। 8-9 घंटे नहीं है, ये है 6 से 7 घंटे अच्छा, जर्मन में। ठीक है, जर्मन मैंने में। वहाँ गया हुआ था, मैंने हुँ, विज़िट किया था, ट्रांसपोर्ट ट्रक्स का काम ठीक। है, जी, जी। बस का। क्योंकि वो उसको 5 से ड्राइवर को नींद भी चाहिए, उसको आराम भी चाहिए। तो आप भी इस डेकोरम को मेंटेन मैं करते हैं? आपको एक चीज़ बताऊँ, हैरानकुल बात होगी सबके लिए कि वहाँ जो ड्राइवर होता है पाकिस्तानी, 35 से 40 लाख रुपया कमाता है। 35 से 40 लाख रुपए। जी, उसकी पे होती है। अच्छा, उसकी कितने वो लगाता है, चक्कर लगाता है। जी, फिर वहाँ जो गाड़ियाँ होती हैं, सारी ट्रैकर के थ्रू चलती हैं। जी। एक ड्राइवर ने गाड़ी लेनी है, हुँ, ठीक है जी, उसने गाड़ी में बैठना है, उसने ड्राइविंग करनी है, उन्हें 6 से 7 घंटे बाद जो रेस्ट एरिया है ना, वहाँ गाड़ी खड़ी करनी है हुँ, और मज़े से सो जाना है। बिल्कुल ठीक। और किसी की ज़रूरत नहीं है उसको आकर को हिलाए, हुँ, उठो जी, कहाँ से आए हो? शनाही कार्ड दिखाओ और लाइसेंस दिखाओ, किसी की ज़रूरत नहीं है, मज़े से सोता है, कपड़े धोता है, सोता है। फिर ट्रैकर उसको इजाज़त देता है, ठीक है, आप फिर आप इतने घंटे गाड़ी चला सकती हैं। हुँ। वो फिर तैयार होकर फिर चलाने जाता है, फ्रेश होकर, बिल्कुल फ्रेश ठीक। होकर। इधर हमारे रास्ते में गाड़ी खड़ी हो जाए तो खैर से बॉस उसके टायर नहीं रहते नीचे, सही। उसकी चोरियाँ शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अगर किसी रेस्ट एरिया में वो खड़ा करता है ड्राइवर, तो मुसाफिर बीच में होते हैं या नहीं होते, खाली बस होती हुँ, है या ट्रक होता है, तो उसको सोने किसने देना है? ठीक कह रहे हैं। कोई इधर से आएगा, शनाही कार्ड चेक करवाओ, तुम कौन से मुल्क के हो, कौन से शहर के हो, कौन से मोहल्ले के हो। और आपकी ठीक है, वो बस में सवाल और वैसे जवाब में जी, सोएगा तो उठेगा। बिल्कुल। फिर ट्रैकर सिस्टम ही नहीं है हमारे मुल्क में। अब मैं अपनी बसों में खुद ट्रैकर लगाता हूँ। ठीक है जी, ट्रैकर नहीं लगाते, मोटरवे वाले चढ़ने नहीं देते। हुँ, ट्रैकर की फीस मैं देता हूँ। ठीक है। बाहर ये जो ट्रैकर सिस्टम है सारा, वो टोटल गवर्नमेंट पे कर रही होती है। हुँ, वो जो रोड टैक्स ले रही होती है ना, जी, उसमें इंक्लूड होता है हुँ। कि आपकी बस है, ट्रक है, उसमें जो भी ट्रैकर होगा, वो गवर्नमेंट खुद देख रही है, तो गवर्नमेंट खुद लगाएगी ट्रैकर। मॉनिटरिंग सिस्टम गवर्नमेंट कर रही है वहाँ पे। गवर्नमेंट का, उसके ऊपर ठीक। खर्चा भी वही है। यहाँ पे आपको खुद करना होता है इधर मॉनिटरिंग। खर्चा हम करते हैं, मीटर हमें कोई और करता है बैठकर। इधर काम क्या कहते हैं आप, अजीब है, तो आपकी कोऑर्डिनेशन सिस्टम गवर्नमेंट के नहीं। साथ कैसे होती है? सर कोई भी नहीं है, ये वाहिद कारोब इंडस्ट्री है पाकिस्तान की जो सिर्फ ट्रांसपोर्टरों के अपने सर पर चलती है। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कोई गवर्नमेंट के साथ? कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कोई हमें 1% सब्सिडी नहीं होती, 1% सपोर्ट नहीं होती। तो नियाज़ी साहब ये तो बड़ा सारे मुश्किल काम है। टैक्स भी हम दें, मैं बार बार टैक्स का नाम ले रहा हूँ, सब टैक्स हम दें। डेली का 15 से 20 हज़ार टैक्स हम दें, और उसमें भी हमें किसी किस्म की सपोर्ट ना हो। एक बस की बता रहा हूँ, हुँ, लाहौर से पेशावर, मुसेरे, इस्लामाबाद की बस का 15 से 20 हज़ार खाली
ये जो टैक्स हम देते हैं, हम्म, और डीजल का जो टैक्स है वो लैदा है, अलग पैसेंजर टैक्स अलग। 22% वो लैदा है। ठीक है। जो हम ग्रोथ करते हैं इकोनॉमी को, डीजल की सूरत में खरीदते हैं, हम्म, आयर की सूरत में, पास्ट में, वो एक लैदा है। तो अगर उस सिस्टम में हम जाएं तो भाईजान 1% का भी, 1% में से भी 1% सपोर्ट नहीं है। तो उसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? सर इसकी वजह यही है कि ट्रांसपोर्टर को एक तो जालिम समझा जाता है, नहीं, एक तो आपके बड़ी अपने सख्त तबीयत। ट्रांसपोर्टर के खास इत्तेहाद है, आपके जो बाकी ट्रांसपोर्ट, हमारा अल्लाह के हुक्म से कोई इत्तेहाद नहीं है। ये भी तो एक वजह है ना न्याज़ी ठीक साहब। है जी, हमारा ऐसा ही होता है कि ऐसे हम बैठे तो इकट्ठे होते हैं, हाँ जी, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते। अगर मैं भी पसंद करूंगा ना किसी ट्रांसपोर्टर को, हाँ जी। 2 दफा उसके ऑफिस जाऊंगा तो वो कहेगा पता नहीं क्या चक्कर है, ये क्यों मेरा कारोबार देखने आ रहा है, मेरे रूट पर इसकी नजर है। कि एक दूसरे को हम समझें कि शक की नजर, अरे आपका दो हाँ, शादियों वाले नहीं होते लोग, अच्छा 2 शादियाँ, ये बिल्कुल। समझे वही है, दोनों समझे। नहीं बर्दाश्त करते हम लोग एक दूसरे को। नैयर साहब आपकी कितनी शादियाँ हैं? मेरी फिलहाल तो एक ही है जी, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है। आपकी खुश अखलाकी पूरा पाकिस्तान देखता है और जानता है, सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एक्टिव हैं। आप बड़े खुश अखलाक इंसान हैं और खुश खुराक भी हैं। बिल्कुल खुश खराब भी हैं, खुश भी रहते हैं, अपने आप को खुश भी रखते हैं, और खुश खुराक बहुत अच्छी हैं, अच्छे क्या खाने रहते हैं। में पसंद है आपका? खाने में जी मैं तो खाता हूँ देसी मुर्गा, अच्छा, हमारे मियाँ वाली के जो मशहूर मुर्गे हैं, अच्छा। जिधर हमारे, आपको पता मियाँ वाली के मशहूर हैं मुर्गे देसी, जी। जो असल होते हैं, एक नंबर मिस्री नहीं, हुँ। वो मंगवाते हैं। उनका शोरबा डलवा लिया, आलू डाल दिया, या फिर आलू को शौक से खाते हैं बकाया, जो अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाए। हुँ। ये 2 डिशें शौक से खाता हूँ जी। मैं आपके बारे में देख रहा था चीज़ों को, तो आपने 99 से काम शुरू किया, बिल्कुल ठीक है? 99 से। और वो 99 आपकी बस पे भी आ गया और वो बिल्कुल हमने उसका ज़िक्र कर लिया। आपने कब सोचा कि आपको यही काम करना है? ट्रांसपोर्ट का काम जी, करना। बजाज खान नियाज़ी ट्रांसपोर्ट को आगे लेकर जाना चाहता है। ये सर फीलिंग आपके अंदर कब डेवलप हुई? ये मेरी फीलिंग, मेरे वालिद साहब का ट्रक्स का काम होता था, हुँ, ठीक है जी, और ये जो हमारा काम है वालिद साहब से मैं ट्रांसफ़र हुआ है। हुँ, तो क्योंकि वालिद साहब को देखते थे, हुँ, तो दिल करता था कि यार हमारी बसें भी होनी चाहिए। हुँ, तो शुरू वालिद साहब कर गया बसों वाला भी, फिर कंटिन्यूज़ अल्लाह ताला चलाई जा रहा है अभी तक। हुँ। डॉक्टर साहब किसी भी चीज़ की कामयाबी में एक बेंचमार्क सेट होता है। मैंने अगर किसी जगह पर पहुँचना है तो मैं देखूँगा कि वहाँ पर जो कामयाब इंसान है, वो वहाँ कैसे पहुँचा? इसको बेंचमार्क कहते हैं। आप चूँकि दुनिया भी देखते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो बेहतर से बेहतर की गुंजाइश हर वक़्त मौजूद होती है, ठीक है? जब आप दुनिया में ट्रैवल करते हैं, आप यकीनन बसेस को देखते होंगे, उनको फैसिलिटीज़ कैसे फ़राहम की जाती हैं गवर्नमेंट साइड से, लोग कैसा ट्रीट करते हैं। आप क्या समझते हैं कि अभी आपकी बसेस में कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में आप उसको डेवलप करना चाहेंगे? सर ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा कारोबार है जिसमें रोज़ हम उठते हैं ना, सोचते हैं यार कौन सी गाड़ी अच्छी आ रही है, हुँ, बेहतर हम कैसे करेंगे मार्केट। क्योंकि जो नई अच्छी गाड़ी लाता है मुसाफिर, उनके पास जाते हैं, सफ़र करते हैं, लोगों को सहूलत चाहिए, उन्होंने पैसे खर्चने। तो हमारी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर बस लाएं। मेरा जो दिल है, दिल तो मेरा ये करता है अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे हुँ, तो, कैसे जर्मन की कंपनी है, वाल्वो है, अमान है, इस तरह की जो बड़ी कंपनी है, वहाँ की बसें हमारे मुल्क में होनी चाहिए। हुँ, वहाँ की बसों का ये होता है कि अगर उसमें 1 नंबर डीज़ल, 1 नंबर ऑयल डले, केयर हो तो 20-20 लाख, 25-25 लाख किलोमीटर बसों को कुछ भी नहीं होता। फिर उनका जंप बड़ा अच्छा होता है, उनकी हुँ, रोड ग्रिप बहुत अच्छी होती है। अब मेरी मनसेरे चलती हैं मान बसें, मुझे नहीं कभी ड्राइवर ने कहा कि मेरी गाड़ी स्लिप हुई है। ठीक। होता है ना कैसे आजकल थोड़ी बहुत बर्फ पड़ रही होती है, बारिश होती है, नीचे कीचड़ हो जाता है बर्फ का, आप उसको मिट्टी का कीचड़ नहीं कहते, तो मिक्स होकर जी, बर्फ का कीचड़ बन जाता है, स्लिपरी हो जाती है, ठीक। स्लिपरी हो जाती है गाड़ी। तो जर्मन गाड़ियाँ स्लिप नहीं होती। हुँ, जो हमारी इधर लोकल हैं, कैसे चाइना से हम गाड़ियाँ मंगवाते हैं, वो स्लिप होती है। अभी मैं आ रहा था, मुझे लड़के ने गाड़ी स्लिप हुई है तो अल्लाह ने बचा ली है। हुँ, तो जो बाहर जर्मन गाड़ियाँ हैं, ख्वाहिश तो है कि वो लानी चाहिए हमें, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, टैक्स फ्री करे, हुँ।
तो वहाँ की बस इधर लाकर उस बसों में ये होता है कि एक तो माहौल के लिए बड़ी अच्छी होती है, एक डीजल जो उनके लेटेस्ट 2024 के इंजन लाए हैं वो हमारी जो बसें चल रही हैं उनसे डबल एवरेज देती हैं। अगर ये पर लीटर 2.5 से 3 किलोमीटर जाती हैं तो वो 6 से 7 किलोमीटर जाती हैं। ठीक। धुआं ना होने बराबर होता है उन गाड़ियों में। पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता तो माहौल दोस्त होता है। तो अगर वो लाए गवर्नमेंट की जगह पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर अब रुपए सब्सिडी दी जा रही है लोकल, अगर यही हमें ट्रांसपोर्टरों को दी जाए सब टैक्स फ्री कर कर गाड़ी हम खुद लेंगे, चला भी खुद लेंगे, उससे क्या होगा कि एक तो आपका माहौल दोस्त इंजन आ जाएंगे, गाड़ियां आ जाएंगी, दूसरी रोड ग्रिप, तीसरी आरामदेह। जो ये वायर की जब सॉरी जर्मन की गाड़ी है ना जी, इनका 10 से 12 घंटे वो कहते हैं कि आप लगातार इसको चलाएं, ड्राइव चलाएं, करें। ड्राइविंग ठीक। करें। बस का मैं बता रहा हूं, उसको कुछ नहीं होता बस का। बस को भी नहीं कुछ होता, फिर आरामदेह इतनी होती है, मुसाफिर आराम से बैठता, उसका सस्पेंशन, उस गाड़ी का साउंड, ठीक। उस गाड़ी की बॉडी की जो बाहर से आवाज इन होती है, ठीक है। वो जो आवाज इन होती है वो जीरो होती है बॉस। बाहर से रिक्शा खड़ा कर दें, ट्रैक्टर खड़ा कर दें, अंदर आवाज नहीं आएगी। तो जो लोकल है उनका क्लियर आवाज आती, बड़ा चीजों से फर्क पड़ता है। ठीक है सर, आपका कितना स्टाफ है? आपके स्टाफ में फीमेल स्टाफ भी होता है और फीमेल्स को बहुत से मसाइल आ जाते हैं। अब जाहिर है फीमेल जो बस में सफ़र कर रही है, एक तो पैसेंजर है, एक आपका फीमेल स्टाफ है जो बस के साथ उनके साथ सफ़र करता है, जो लोगों को फैसिलिटेट करता है जी, जी। एक अच्छे अंदाज में, उसकी ट्रेनिंग होती है एक अच्छे बिहेव और रवैये के साथ, रिस्पेक्टेबल जेस्चर के साथ। उनको कभी कोई मुश्किलात आती है, कोई शिकायत आपको ऐसी मौसूल हुई? नहीं बॉस, मेरे कंपनी में तो सिफर है शिकायत, माशाल्लाह। लड़ने की होती है आपस में, अगर वो कोई उनका पहले दोस्त होते हैं लड़ पड़े तो एक रहता है इशू है, गाया जीरो शिकायत है, कोई मुझे अभी तक कोई नहीं आई। और दूसरी जो ये बॉस आजकल लेडीज कंडक्टर की जगह या बुकिंग क्लर्की की जगह बैठती है ना जी, ये पढ़ी लिखी होती हैं और बड़े हौसले वाली होती हैं बॉस, ये शिकायत वाला मौका ही नहीं देती बड़ी। मेरे कहने का मतलब है कि मजबूत एहसास की हैं। माशरा हमारा ज़रूर ऐसा है कि हम लोग पसंद नहीं करते कि औरत काम करें, लेकिन जबकि ये आई हैं ये रोस्टर में, आपको याद हो हमारे ज़्यादातर बसों में अब बड़ी मजबूत सास की आती हैं, तो वो खुद समझें कि लड़का ही होती है, मजबूत आसाब की मानी मजबूत है वो, जो उनसे बात करता है तो उसको वो गसुन मानता भी जानती है तो बिल्कुल ठीक है। बिल उस वजह से ज़ीरो है। दूसरा एक ख्वाहिश ज़रूर है कि लेडीज़ कम से कम ड्राइवर ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, एक ये हमारे ट्रांसपोर्ट में तब्दीली आनी चाहिए। अमेरिका में है, ट्रक चलाती हैं ट्रक ख़वातीन। चलाती हैं, बेहतरीन भगाती हैं जी, भागी फेरी होती है। हुँ, तो इधर थोड़ा-सा होता है ना वो एक हमारी इधर फैमिलियों का प्रेशर, सिस्टम, नौकरी नहीं करनी, ये नहीं करना। उस वजह से वो बेचारी सोच ही नहीं सकती कि हम ट्रक भी चला सकती हैं। लेकिन अब बड़ी अच्छी बात है कि ख़वातीन बाइक्स चला रही हैं और ये माहौल बदल रहा है। चलाने लग पड़ेंगी तो फिर तो मैं कहता हूँ ट्रांसपोर्टर बड़ा सुकून में आ जाएगा। अच्छा। अभी आजकल हमें जो इशू आ रहा है ना जी, हमारे जो ड्राइवर बहुत कम हो गए, हुँ, उसकी वजह बाहर बहुत चलेगी, शिफ्ट बहुत ज़्यादा हमारे ड्राइवर हजरात है, ऑप्शन उनको अच्छी मिलती है यहाँ से। हुँ, अब मैं आपको बता रहा था जर्मन में अगर 35 40 45 लाख वो कमाता है, हुँ, तो यहाँ पर वो बड़ी मुश्किल से लाख रुपया 1,20,000 ड्राइवर कमाता है पर मंथ, हुँ। जिसमें उसने किराया देना है, बच्चों का खर्चा देना है, फीसें देनी है, वो हैंड टू माउथ हो जाता है, और मंथ महीने एंड। में 15 दिन उसने रोड पर रहना है। हुँ, 15 दिन समझे घर से बाहर भी रहते हैं, हमारे ऐसे ड्राइवर भी हैं। तो ये एक खामी है, तनख्वाह बहुत कम है ड्राइवरों की। हुँ, एक तो इसको बेहतर होना चाहिए, दूसरी अब ड्राइवर शार्टिंग की वजह से हम कहते हैं कि अगर लेडीज़ भी ड्राइवर आ जाएं तो बड़ी एक्सपोर्ट हो जाएगी, हुँ। जो लेडीज़ चला सकती हैं। आधा काम हो जाएगा। आधा काम बिल्कुल ऐसे ही है। बजाज खान नियाज़ी साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने आज के
पॉडकास्ट में शिरकत की और आपने बताया कि ट्रांसपोर्टर्स को क्या मसाइल आते हैं और किस तरह से उनसे डील करना चाहते हैं। कोई आखिरी पैगाम देखने वालों को आप देना चाहें तो ज़रूर दें। पैगाम मेरा यही है कि हम ट्रांसपोर्टर बड़े एक मस्कीन लोग होते हैं, शरीफ लोग होते हैं। हुँ, तो ये एक हमारे मुतल्लिक कहा जाता है, ये सख्त साहब के लोग। सख्त तो हम इसलिए होते हैं कि नुकसान हमारा गाड़ी का होता है, हादसा होता है, तो हमें एक नहीं सारे महकमों के साथ जवाब देना पड़ता है। हुँ, तो रोड पर चीज़ चलने वाली है, जवाब दे देकर वैसे हम अंदर से मजबूत होते हैं हुँ, कि यार किसी टाइम भी कोई हादसा, मुश्किलात हमें आ सकती है, हमने फेस करनी होती है। बकाया ये तासर देना कि ट्रांसपोर्टर कोई बहुत ज़्यादा ज़ालिम होता है, सख्त तबीयत के ट्रांसपोर्टर होते हैं। जितना तो मिस्कीन आदमी कोई नहीं होता। मेरा तो यही है पैगाम सारों को कि हमें ट्रांसपोर्टरों को सपोर्ट किया करें। हुँ, क्योंकि फिर कह रहा हूँ छोटी सी बात सबको कि वाहिद ये इंडस्ट्री है पाकिस्तान की जो टोटल अपने ब्याह पर चलती है, किसको 1% की सपोर्ट नहीं होती। हुँ, जीटी रोड पर चले, हुँ, मोटरवे चले, अड्डे से निकले, किसी शहर के अंदर दाखिल हो, तो टोटल सिस्टम वो उसने खुद फेस करना होता है। हुँ, और सपोर्ट हमें इतनी है कि अल्लाह न करे मोटरवे पर कैसे ये एक निजी ट्रांसपोर्टर का एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने हुँ, मोटरवे एंट्री बंद कर दी। हाँ जी। अब उनकी इतनी बसें खड़ी हैं, हुँ, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको हुँ, कि इस हुँ, तरह के जो मसले मसाइल आते हैं कि फिर ट्रांसपोर्टर को सबसे जो बड़ा मसला है वो ये है, हमारे मुल्क में गाड़ी लगती है ना, मशीन है, हुँ, तो सारा जुर्म गाड़ी का होता है। हुँ, टोटल गाड़ी का जुर्म होता गाड़ी का जुर्म हो जाता है। वो इसलिए जुर्म होता है कि गाड़ी मालिक ने गाड़ी लेने जानी है, तो पूरा उसने एक सिस्टम चलाना है। है। हुँ, ठीक है जी, सूबेदारी हमने करवानी, हुँ, बाहर ये नहीं है। हुँ, बाहर गाड़ी की गलती नहीं देखी जाती। हुँ, वो कहते हैं ये मशीन है, इसको चलाने वाले उसके ऊपर कंपनी की मैनेजमेंट, उसके ऊपर सारा उसके ऊपर। प्रेशर डलता है, हुँ, मालिक से लेकर नीचे तक। इधर टोटल जो गुस्सा है ना, वो हमारी गाड़ी पर निकलता है अंदर से। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। टोटल आपको मैं बता रहा हूँ, हुँ, गुस्सा जो होता है हुँ, वो गाड़ी के ऊपर निकलता निकलता है। हुँ, और वाहिद ये इंडस्ट्री है जो टूटी रोडों, पहाड़ों, मोटरवे हो, कितना मर्जी मुल्क में आफत तूफान हो, हुँ, बारिश हो, हुँ, तो हम अपने मुसाफिर को एक शहर से दूसरे शहर ले जाती हैं। हमारी वो भी छाई देखी जाए। हुँ। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जीएनएन स्टूडियोज़ पॉडकास्ट के लिए वक़्त निकाला, अपने कीमती वक़्त से आए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। इसके साथ ही आज के पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।